गुड आफ्टरनून। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए जो कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर के। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आपने चाहे दिया भी होगा पहले। तो ये हम आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उसके जो ओनली कंप्यूटर के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए क्या है, सारे के सारे बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको जो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म्स और प्रोसेसेस डाटा इनटू यूजफुल। जो कंप्यूटर होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है और प्रोसेस करता है डाटा को किसके अंदर, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट ट्रांसफॉर्म्स और प्रोसेसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, जनरली हम उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जितने भी होते हैं सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। क्या ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर हम क्या बोल सकते हैं, और पीसी बोल सकते हैं। तो पीसी यहाँ पे जाओ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लैपटॉप इज ऑल्सो अ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, palm top is also called as microcomputer और called as handheld computer। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पीसी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पूछा गया है द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मोस्ट पावरफुल टाइप पूछा गया है, कौन सा है कंप्यूटर का। सिंपल सी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर आपका मोस्ट पावरफुल जो टाइप ऑफ जो कंप्यूटर होता है। इसकी जो स्पीड है अभी आपका, वो आपके मल्टी पेटाफ्लॉप्स में है। ठीक है, मल्टी पेटाफ्लॉप्स में जो है इसकी जो स्पीड अभी जो रिसेंट के जो आपके सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं वो स्पीड है यहाँ पे। ठीक है, फ्लॉप्स जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की स्पीड को मापने के लिए यूज करती की जाती है यूनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्रंटियर है वो वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसको बनाया है यूएसए ने। पहले कौन सा था, फुगाको का था। तो फुगाको जो आपका जापान का जो सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है। और देखो लूमी, लूमी आपका जो अभी रिपोर्ट आई थी, तो ये यूरोप का जो सबसे जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है। और देखिएगा प्रत्युष और महिर मिहिर, ये इंडिया के सुपर फास्ट जो सुपर कंप्यूटर्स हैं। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम परम है। कौन सा है, परम है। आप देखिएगा इंडिया ने अभी हाल ही में परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये न्यूली है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर का टाइप कौन सा है, वो सुपर कंप्यूटर। तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नियंत्रित होता है किसकी वजह से, तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम जो आपका नियंत्रित होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से। ठीक है, तो सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो देखो हम जो इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, यानी कि इनपुट करते हैं, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन वो आउटपुट जो देगा। कहाँ पे देगा आउटपुट, वो आपको स्क्रीन पर जो आउटपुट जो देगा। तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला कौन सा है, वो सीपीयू है। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कौन सा है, वो सीपीयू ही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि वो इनपुट डाटा को जो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो इनपुट डाटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, या जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द हार्डवेयर इन विच डाटा मे बी स्टोर्ड फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोला गया है, वह हार्डवेयर जिसमें डाटा किसी कंप्यूटर सिस्टम के जो ले जाओ संग्रहित किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, मेमोरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मेमोरी क्या है, एक तरह से जिसमें जो है आप जो कंप्यूटर सिस्टम के जो डाटा है उसको जो स्टोर करके जो रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है
वो उन कमांडों के लिए जो प्रतिक्रियाशील है, जो आती है कहाँ से आती है वो, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सेक्शन से जो आपकी जो कमांड जाते हैं उनके लिए जो वो एक तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कंट्रोल सेक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। ठीक है, देखो डाटा के किसी विशेष खंड की स्थिति का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस। कि जहाँ पे जो पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा जो आपकी स्टोर करते हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको एड्रेस बोलते हैं, वेब एड्रेस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी आप कोई फाइल स्टोर करते हो तो जब आप उसकी डिटेल्स में जाओगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा एड्रेस। ठीक है, तो वो क्या है, वो लोकेशन का जो एक तरह से पर्टिकुलर प्लेस है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये आपकी फॉलोइंग कीज है, कौन कौन सी कैसी कीज है, देखो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एल्ट, ये आपकी जो मॉडिफायर कीज है, कैसी है ये, मॉडिफायर कीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये दीज आर ऑल मॉडिफायर कीज। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मॉडिफायर कीज कौन कौन सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल्ट, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिएगा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट, इनमें से जो हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है। तो जितना भी आपको देखो प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में, जो पुराने लेक्चर्स थे मेरे, आपको जो देखने होंगे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के शुभम जी के ट्रिक पे सर्च कीजिएगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट विद शुभम जी के ट्रिक, तो आपको जो मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर दो टाइप के हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल यूज होता है वो आपका नॉन इम्पैक्ट होता है, और जहाँ पे जो आपका जैसे टाइपराइटर जो होता है आपका वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो देखो जो हाई क्वालिटी आउटपुट देता है वो आपको हमेशा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देता है। इंकजेट प्रिंटर जिसके नाम में आपने सुना होगा, लेजर प्रिंटर आप नाम सुना होगा, तो ये आपके जो हाई क्वालिटी जो आउटपुट देता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, विच आर द फॉलोइंग कमांड्स in MS Word is used to give a file name and place to live। ठीक है, इनमें से कौन सी कमांड है जो किसी फाइल को जो रहने के लिए स्थान और नाम देने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सिंपल सेव एज, कौन सी है, सेव एज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन MS Word is used to display information such as title, पेज नंबर एंड डॉक्यूमेंट। तो सिंपल सी बात है, MS वर्ड में जाओ कौन सा जाओ ऑप्शन जाओ जो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, जैसे कि टाइटल को, पेज नंबर को, डॉक्यूमेंट के। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपने देखा होगा कि जो आपकी ये सबसे ऊपर वाली बार है, यहाँ पे देखी गई आपकी सबसे ऊपर वाली जो बार है, ठीक है, ऊपर वाली, तो ये एक जो टूल बार इसको बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं मैं, टूल बार बोल सकता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी टूल बार नहीं है ये आपकी टाइटल बार है। कौन सी है ये, टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 3 आपको जो बटन देखने को मिल रहा है, ये आपके जो है कंट्रोल बटन है। कौन से है, कंट्रोल बटन बोलते हैं इसको, जिसमें आपको मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज और आपका जो कट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी टाइटल बार में आपको जो डॉक्यूमेंट का जो नेम देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इन MS वर्ड अ वर्ड गेट्स सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट। ठीक है, जब हमें अगर किसी वर्ड को जाओ सिलेक्ट करना हो तो हम उसको जाओ 2 बार जाओ क्लिक करेंगे, कितनी बार, 2 बार क्लिक करेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, क्योंकि मेरे को जो आंसर की मिली है वो यही मिली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर कमांड्स इन MS वर्ड आर नोन एज। जो आपकी बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर कमांड्स होती है वो आपकी जो MS वर्ड में जो यूज होती है वो आपकी जो क्या है, एक तरह से फॉन्ट स्टाइल है। क्या है वो, फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको बोल्ड करना हो किसी अक्षर को तो कंट्रोल प्लस बी, अगर आपको जो इटैलिक करना हो तो आपको जो कंट्रोल प्लस आई करना होता है, अगर आपको किसी को जो अंडरलाइन करना
तो कंट्रोल प्लस आई आप यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम इन एमएस वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एमएस वर्ड में समानांतर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मेट कॉलम वहां पे यूज नहीं होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जबकि फॉर्मेट टैब्स, टेबल इंसर्ट टेक्स्ट बुक आप वहां पे यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, और ये इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको एमएस वर्ड में कोई किसी चीज को कट करना है, सिलेक्टेड आइटम को कट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे अपनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनाऊंगा कंट्रोल प्लस एक्स, कौन सी, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर में दी हुई थी वो कंट्रोल प्लस सी दी हुई थी, तो मैं इसको जो डाउटफुल रखता हूँ, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी जो आपके एमएस वर्ड में जाओ कॉपी करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स आप देखिएगा, या ये भी हो सकता है कि शिफ्ट प्लस डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका असमंजस में है मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा, मैंने आपको जो है एक बार आंसर की चेक करके बताया था कि आंसर के में ए ही था आंसर, लेकिन वो कंट्रोल प्लस से कॉपी के लिए यूज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर ऑफ इन एमएस वर्ड। अगर आपने एमएस वर्ड में जाओ डिलीट करना है कैरेक्टर्स को टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, बैक स्पेस यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट की जगह आपको राइट दे दिया किसी ने, तो आप क्या यूज करेंगे, डिलीट की, कौन सी, डिलीट की, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपने राइट टू द कर्सर आपने डिलीट करना है किसी कैरेक्टर को, तो आपको जाओ डिलीट की दबानी पड़ेगी। अगर आपने लेफ्ट जाओ टू द कर्सर जो आपने डिलीट करना है किसी कैरेक्टर को, तो आपको जो लेफ्ट बैक स्पेस की दबानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे 20th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, 1930 में हुए थे, और वो कहाँ हुए थे, हैमिल्टन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ड्यूरेंट कप आपका जो एशिया का सबसे पुराना जो कप है, और एक किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फीफा 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किस कंट्री में होता, वो रशिया में होता, और इसको जीता किसने था, वो आपका फ्रांस ने जीता था। हराया किसको था, क्रोएशिया को हराया था। अब ध्यान दीजिएगा कतर में आपका जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है, इसको ध्यान देना है, और इसका विनर जो रहेगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कतर में आपका जो वेन्यू है एशिया फीफा वर्ल्ड कप का, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे आज आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के बस फिलहाल ये वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम पे आपको जाओ ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो मिल जाएगा, और आपको पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का वहां पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तब तक